हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और ये जो जीव विज्ञान की सीरीज चल रही थी, इसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने 20 प्रश्नों को कवर किया था। आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 है और इसमें हम 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। आप सभी से विनती है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और एक गुजारिश आपसे हर रोज़ रहेगी कि वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन रखा गया है कि छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो छाया में जो पौधे पनपते हैं, यानी हम देखते हैं कि पौधों को धूप की आवश्यकता होती है, यानी सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश लेंसन के माध्यम से पौधे भोजन करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छाया में पनपते हैं, तो उन पौधों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन रखा गया है कि हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स या फिर सियोकाइट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका हेलियोफाइट्स है, ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन रखा गया है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। यानी जो श्वसन क्रिया हम करते हैं, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, और श्वसन में मुख्य कई अंग सम्मिलित होते हैं। इसी के साथ पूछा गया है कि मुख्य अंग बताना है। जो श्वसन का मुख्य अंग है, फेफड़े, नाक, ट्रेकिया, क्लोम। तो राइट आंसर रहेगा जो मनुष्य के मुख्य जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा है। कौन है? फेफड़े हैं। और मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं जिन्हें हम एक जोड़ी फेफड़ा कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली जो बीमारी है, डायरिया, टीबी, निमोनिया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। टीबी और जो निमोनिया है ये दोनों श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर रहेगा, ये दोनों मिलकर, ये दोनों जो रोग है ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले या फिर इनसे संबंधित रोग है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन रखा गया है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था। उच्च रक्तचाप क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, जैसे बीपी हाई होना, जैसे ब्लड प्रेशर का जो गति होती है उसकी तीव्रता या फिर गति में बढ़ना। तो जिसे हम जो उच्च रक्तचाप होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षघात, हाइपरटेंशन। तो जो उच्च रक्तचाप होता है या फिर निम्न रक्तचाप होता है, जैसे बीपी का हाई होना मतलब उच्च रक्तचाप होना, तो यहाँ राइट आंसर रहेगा हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप होता है उसकी अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 रखा गया है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। यानी जो मछलियां होती है वो किस चीज का उत्सर्जन करती है, कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करती है। तो इसमें हम डिस्कस करें तो पहला ऑप्शन रखा गया है एमिनोमल, यूरिक अम्ल, यूरिया या फिर अमोनिया। तो राइट आंसर रहेगा जो मछलियां होती है वो करती है अमोनिया का। किसका? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अमोनिया का उत्सर्जन करती है या फिर उत्सर्जी पदार्थ जो छोड़ती है मछलियां, तो वो होता है अमोनिया। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन रखा गया है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। यानी जब हम पौधों में पानी डालते हैं या फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के नज़दीक वाले क्षेत्र में पनपते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें अधिक जल प्राप्त होता है तो वो क्या करते हैं, जल का निष्कासन करते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में जो अधिक जल की प्रक्रिया है उसको बाहर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पत्ती, हरितलवक, स्टोमाटा, जड़। तो प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है वो पत्तियां होती हैं, यानी पत्तियों के माध्यम से ही पौधे होते हैं वो भोजन करते हैं प्रकाश संश्लेषण से। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पत्ती। इसी के साथ बात करें, अगला क्वेश्चन रखा गया है 28 नंबर दोस्तों, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो जड़ के माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से होता है, टहनी के माध्यम से होता है या फिर तना के माध्यम से। हम सब जानते हैं कि पौधे के जो पत्तियां होती है उन पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, और इन्हीं रंध्र, ये जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, इन्हीं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों का जो आकार होता है वो किस आकार के होते हैं? गोलाकार, बेलनाकार, शंकुआकार या फिर अंडाकार। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि फेफड़ों का जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, तो शंकुआकार के होते हैं फेफड़े। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या फिर विस्थापन है? भोजन की जो पाचन की जो प्रक्रिया है वो उपचयन है, अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ 31 नंबर जो क्वेश्चन रखा गया है, हार्मोन शब्द, कौन सा शब्द? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? जो नाम दिया गया था हार्मोन शब्द, वो रॉबर्ट अरस्तू, बेलिस एवं स्टार्लिंग ब्राउन पोर्टर। तो राइट आंसर की बात करें तो ये जो दोनों व्यक्ति है, बेलिस एवं स्टार्लिंग, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा हार्मोन शब्द दिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करें तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का जो नियम है वो देने वाले जो साइंटिस्ट थे, एसिरियंस या फिर डार्विन, मेंडल या फिर बेबीलोनियन। तो राइट आंसर रहेगा, पृथक्करण का जो नियम दिया था वो मेंडल ने दिया था। मेंडल के जो नियम है उन्हें हम पृथक्करण का नियम भी सम्मिलित है। काफ़ी नियम दिए थे इन्होंने और पौधों पर काफ़ी रिसर्च किया था इन्होंने। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेंस और वॉन मोल ने, पुरकिंजे ने या फिर अरस्तू ने। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। लेमार्क तथा ट्रेविरेंस है ना, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो जीव विज्ञान के जनक है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? लेमार्क, डार्विन, अरस्तू या फिर ट्रेविरेंस। तो राइट आंसर रहेगा अरस्तू है, ये जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। कौन से विज्ञान के? जीव विज्ञान के, जिसे हम बायोलॉजी साइंस कहते हैं, उस विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तू। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के बारे में हमने देखा अरस्तू जाने जाते हैं। अब पूछा गया है वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे। तो राइट आंसर रहेगा थियोफ्रेस्टस है, ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन रखा गया है क्वेश्चन नंबर 36, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो जो बोटनी शब्द है जिसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, ये जो बोटनी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक है, लैटिन है, फ्रेंच है या फिर पुर्तगाली है? तो ये राइट आंसर रहेगा ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा? बोटनी, जिसे हम वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रखा गया है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के बारे में अध्ययन करें तो इनमें अध्ययन किया जाता है कवक, शैवाल, विषाणु या फिर ये सभी। फाइकोलॉजी होता है ये विज्ञान की एक अलग शाखा है और इसमें मुख्यतः जो अध्ययन किया जाता है वो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किनका? शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अब पर्यावरण के बारे में अध्ययन करिए, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, उनका जो अध्ययन होता है वो जीव विज्ञान की जो शाखा है उस किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? वर्गीकी, आनुवंशिकी या फिर कार्यिकी या फिर पारिस्थितिकी। तो जो एनवायरनमेंट है ये पारिस्थिति के अंतर्गत रखा गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम्स में। तो पारिस्थितिकी का एक अंग है कौन? पर्यावरण। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 39 में, डेंड्रोलॉजी है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, जिस प्रकार हमने देखा फाइकोलॉजी का संबंध है वो शैवालों से है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। इसी प्रकार बात करें डेंड्रोलॉजी के बारे में तो डेंड्रोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ये हमारा राइट क्वेश्चन रहेगा। पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या फिर वृक्षों के अध्ययन से। आप सब जानते हैं कि डेंड्रोलॉजी का जो अध्ययन होता है ये झाड़ियों के अध्ययन से होता है। झाड़ियाँ होती है, इनका अध्ययन जो विज्ञान की शाखा है डेंड्रोलॉजी, इसमें किया जाता है। और इसी के साथ पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी।
जो पुष्पों का अध्ययन होता है वो एंथोलॉजी के अंदर होता है। विज्ञान की ये जो शाखा है कौन सी, एंथोलॉजी। और विज्ञान की भाषा में पुष्पों के अध्ययन करने वाली जो श्रृंखला है उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन रखा गया है 41 नंबर, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो शाखा होती है ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर होता है, इसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर होता है जिसे हम कृषि कहते हैं, कृषि का अध्ययन किया जाता है। अब बात करें कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है इसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो हॉर्टिकल्चर। ये स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जो स्पर्मोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर की बात करें परागण, बीज, फल या फिर पत्ती। स्पर्मोलॉजी होता है, इसमें बीज का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मोलॉजी होता है ये विज्ञान में, इस शाखा में बीज का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन रखा गया है कि एग्रोस्टोलॉजी, कौन सा, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का, फलों का, फसलों का, तेल के बीजों का। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी के बारे में अध्ययन करिए तो इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। किनका, घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। इसी प्रकार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आते हैं तो पुनः वीडियो को रिपीट करने का प्रयास किया करो, ताकि ये जो प्रश्न है किसी भी प्रकार से छूटने की कोई संभावना न रहे। अगला क्वेश्चन रखा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो पीडोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी के बारे में अध्ययन किया जाता है भूमि का, फलों का, चट्टानों का या फिर पौधों का। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि का जो अध्ययन किया जाता है ये पीडोलॉजी में किया जाता है। किन में किया जाता है, पीडोलॉजी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रखा गया है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पौधों के नाम देने वाली जो विज्ञान कहलाता है, तो अलग अलग पौधों का अलग अलग नाम होता है। जैसे ग्वार का हम सोरगम बाइकलर कहते हैं, आम का मेंजिफेरा इंडिका होता है। इसी प्रकार अलग अलग पौधों के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और विज्ञान की जो ये शाखा है इसमें नामकरण जो पद्धति होती है ये किस के अंतर्गत आती है, या तो नामकरण होती है, या फिर वर्गीकी होती है, या फिर पहचान होती है, या फिर वर्गीकरण होती है। तो नामकरण जो दिया जाता है विज्ञान की शाखा के अंदर वर्गीकी के अंदर, और इसमें काफ़ी भाग सम्मिलित होते हैं। अलग अलग पौधों को, अलग अलग झाड़ियों को, अलग अलग पेड़ों को अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। इसी कारण इन्हें वर्गीकी के अंदर सम्मिलित किया जाता है और इनका नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। अब ये जो वर्गीकी का जो सिद्धांत दिया था ये देने वाले व्यक्ति थे एंगलर, लीनियस, अरस्तु, लेमार्क। अरस्तु के बारे में हमने अध्ययन किया, जीव विज्ञान के जो जनक होते हैं वो अरस्तु है। अब बात करें वर्गीकी का जो पिता है। अब वर्गीकी जो देने वाले जो व्यक्ति थे, अलग अलग पौधों का वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे वो लीनियस थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा कि लीनियस है ये वर्गीकी के पिता कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ 47 नंबर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों डिस्कस करें तो सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में, या फिर इन सभी में। सूक्ष्म जीव है जिन्हें हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, तो वो कहाँ पर मिलते हैं, रेतीली मिट्टी में। हम सब जानते हैं कि रेतीली मिट्टी में खूब सारे सूक्ष्म जीव पनपते हैं। लवण युक्त जो पानी होता है उनमें भी सूक्ष्म जीव काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के साथ दलदली जो भूमि होती है उसमें तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इन सभी में सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन किया गया है कि ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है। अब विषाणु के बारे में हमें अध्ययन करना है। विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं वो कहाँ पर वृद्धि करता है, और ये जो वायरस शब्द है इन सभी से आप बिल्कुल परिचित हो। वायरस क्या होता है, जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में। ये जो वायरस होते हैं ये सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि करते हैं ये जीवित कोशिका के अंदर करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि ये जो विषाणु शब्द है, वायरस, ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो विषाणु जो वृद्धि करता है वो जीवित कोशिका के अंदर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। साबूदाना किससे पनपता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साबूदाना किससे पनपता है।
बात करें साबूदाना के बारे में तो ये पाइनस सैंड्रस, ये जूनिफेरस या फिर साइकस। तो साबूदाना जो पनपता है, ये दोनों नाम है, ये रिलेटिव है, तो इनके बारे में अध्ययन बढ़िया तरीके से करिए। साबूदाना पनपता है साइकस से। किससे पनपता है? साइकस से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, साबूदाना पनपता है साइकस से। इसी प्रकार नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करें। आज का फलों का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या फिर एंथोलॉजी। फलों का जो अध्ययन है ये पोमोलॉजी के अंदर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। पोमोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है उसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और अंत में पीडीएफ में आंसर्स भी दिए गए हैं। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो आप ज़रूर देखें, जो भारत का वर्तमान मंत्रिमंडल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी एग्जाम्स की दृष्टि से। और ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि यहीं कहीं से उठाकर क्वेश्चन लेकर पीडीएफ बनाकर वीडियो बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार परीक्षाओं में, इसी कारण इन क्वेश्चनों को ऐड किया गया है। अगर ये समझ में नहीं आए तो वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लिया करो, ताकि अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों के बारे में कोई शंका निसंदेह होकर आप याद कर सके। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये जो मेरा प्रयास है आपको कैसा लग रहा है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।